बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदर स्मॉल किचन में सबको खुशामदीद। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। चलो बनाते हैं शामी कबाब। खड़े मसालों में मैंने लिया है तेज़पात 2 अदद, खड़ा मसाला 1 टेबल स्पून भर के नमक हस्बे जायका ले लें, हल्दी आधा टीस्पून और कुटा ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबल स्पून भर के। प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, अगर नहीं लेना तो छोटा ले ले बड़ा, जैसे कि आजकल बड़े महंगे आ रहे हैं तो थोड़ा गुजारे के साथ छोटा प्याज ले ले या बड़ा, लेकिन छोटा ही ले ले काफ़ी है। और टमाटर लिए है 2 से 3 अदद, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 या 5 जितना आपको रिक्वायर्ड हो ज़रूरत हो, इसलिए कि कोई अपनी पसंद से खाता है। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3-3 टेबल स्पून, और साथ में हरा धनिया मुट्ठी भर के लिया है, बॉल वगैरह नहीं, मुट्ठी भर के लिया है। बीफ लाई हूँ मैं 2 किलो बीफ है, 2 केजी, वो भी चर्बी के साथ, इसलिए कि जब फैट साथ होता है तो कबाब बड़े मज़े के बनते हैं और बड़े सॉफ्ट बनते हैं। फिर वो जब गोश्त गल जाता है तो वो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट गोश्त में ही रह जाता है। तो गोश्त को मैंने 1 से 2 दफ़ा धो के साफ़ किया, फिर गर्म पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में कभी गोश्त नहीं डालना चाहिए, इस वजह से कि वो सख्त हो जाता है। अगर धोना भी है तो प्लीज़ गर्म पानी से सब धोया करें। और गोश्त को रख दिया उबलने के लिए। जब गोश्त गल गया, तकरीबन उसको आधा घंटा लगा था आराम आराम से, इसलिए कि गैस बड़े आराम आराम से आ रही, बड़े प्यारे तरीके से। जब गोश्त गल गया तो उसको दूसरी देगची में कर लिया, और इसमें चने भी थे थोड़े से, इसलिए कि चनों का सालन पड़ा हुआ था, वो गलती से चला गया था इसमें। मैं समझी वो प्याज टमाटर के साथ कुछ गोश्त पड़ा हुआ था वो डाल रही थी, साथ में चने डाल गए। तो अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ माइंड मत करें सब। और साथ में दाल के साथ, दाल मैंने तकरीबन दाल साथ में चूल्हे पे रख दी। जब गोश्त निकाल लिया कुकर से, उसमें मैंने दाल डाल दी, चने की दाल। 2 से 3 घंटे के लिए आधा किलो दाल मैंने भिगो के रखी थी। फिर उसको गर्म पानी से धो के रख दिया। जब पानी उसका खुश्क हो गया गर्म पानी, और वो सोडे का टेस्ट निकल गया, फिर उसको गर्म पानी में डाल दिया और उसको गोश्त भी साथ डाल दिया। इसको 2 उबाल आने के बाद गोश्त का जो मसाला बनाया था वो साथ में डाल दिया, और उसको खुले मुंह के साथ उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो साथ साथ खुश्क हो गया, दाल भी गल गया, और गोश्त भी जो नहीं गला था, थोड़ा रह गया था, जो कसर थी वो भी चली गई। लेकिन कुकर के ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं बंद करना, इसलिए कि एक तो उसमें गोश्त भी ज़्यादा आ जाता है, और दूसरा दाल को हम भिगो के बेकिंग सोडा में रखते हैं ना, एक होता है बेकिंग पाउडर, नहीं बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। तो दाल के ऊपर अगर ढक्कन रखेंगे तो वो बिल्कुल फिर ख़त्म हो जाती है। तो इससे बेहतर है जब भी शामी कबाब बनाने हो तो गोश्त को कुकर में उबाले, अब जैसे उबाले, लेकिन कुकर में बेहतर होता है, आसानी से गल जाता है। दाल को इस तरह साथ नॉर्मल तरीके से उबाले, चाहे वो आप कुकर में उबाले या देगची में ढक्कन ऊपर ना रख के खुले मुँह के साथ उबाले। फिर जब उबल गया वो मैंने फ्रिज में रख दिया, इसलिए कि मेरे घर में काम हो रहा था तो टाइम नहीं था बनाने का। तो ये 1-2 दिन ये मसाला फ्रिज में इस तरह पड़ा हुआ था, ठंडे ख़राब भी नहीं होता। तो अब तीसरे दिन मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको निकाल लिया, चॉपर ला के रख दिया, और अब मैं इसको अच्छी तरह पीस रही हूँ। ये सेवर जैसे शामी कबाब बिल्कुल बने थे, कोई फ़र्क इसमें नहीं आ रहा था, इसलिए कि बच्चों को वही चीज़ पसंद होती है जो बाज़ार में होती है। तो वो कहते सेवर जैसे बनाओ। आप लोग तो ऐसे बनाते हैं कि उसमें गोश्त नज़र आ जाता है। तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको चॉपर में पीसा था। एक दफ़ा तो दिल कर रहा था कि इसको कीमे वाली मशीन से पीस लूँ, वो जो बड़ा मशीन होता है, लेकिन फिर सोचा चलो 2 से 3 दफ़ा निकाल लूँगी, वही चीज़ बन जाएगी। तो 2 से 3 दफ़ा पीसने के बाद, मशीन से निकालने के बाद, ये बिल्कुल मुलायम हो गई थी, बिल्कुल इतने मज़े की बनी थी। और ये मैं इसलिए ढेर सारे बना रही हूँ, एक तो मेरे मेहमान भी आजकल आते जा रहे हैं ज़्यादा, और मेरे बच्चों को भी पसंद है। जब पता चल जाता है कि फ्रिज में कबाब है तो फिर कुछ और नहीं खाते, बस आगे पीछे होके कबाब बन जाते हैं घर में। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, और मेरे साथ शेयर करके कैसे बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये शान वाला मसाला मैं यूज़ करती हूँ, मैं घर का भी करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मेरे बच्चों को ये टेस्ट पसंद है, तो जो बच्चों को पसंद होता है वही बनना पड़ता है। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए है, एक नहीं, इसलिए कि मेरा जो अमेज़ा था वो बहुत ज़्यादा था। आधा किलो चने की दाल थी और 2 किलो गोश्त,
तो उसमें वो मैंने कोई घर का कोई और मसाला डाला नहीं था सिर्फ नमक के अलावा। ये जो आपके सामने पहले प्लेट में दिखाया था खड़े मसाले और नमक और ज़ीरा धनिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ 2 पैकेट का मसाला डाला था। बड़ा वाला डब्बे लेके आई तो उसमें 2 पैकेट थे, वो डाल दिए और उसको अच्छी तरह गूंदने के बाद अब इसमें 2 अंडे डाल दिए। इसलिए कि आजकल अंडे भी बहुत महंगे आ रहे हैं, तो इससे बेहतर है बंदा बना के इसको फ्रीज़ करके जिस टाइम बनाना हो कबाब उसी वक्त अंडा लगाए। 2 अंडे इसलिए इस तरह डाल दिए कि ताकि ये टूटे ना, इसलिए कि बनाते हुए फिर टूट जाते हैं, तो इससे बेहतर ये आसानी है। और अगर ज़रूरत है ब्रेड क्रम्स डाल लेने की ज़रूरत तो ना डाले, मैंने नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ शान का मसाला और वही जो पहले कड़ा मसाला डाला था और 2 अदद अंडे और नमक हस्ब ज़ायका। अगर आप लोगों को मिर्च ज़्यादा तेज़ पसंद हो तो आप इसमें कुटी हुई या पिसी हुई, लेकिन कुटी हुई अच्छी लगती है, वो डाल सकते हैं मिर्च। और अगर नॉर्मल पसंद हो जो मसाले में आते हैं वही काफ़ी होते हैं, और गोश्त में पहले से डल जाते हैं सब्ज़ मिर्च है तो वो टेस्ट नॉर्मल आ जाता है। अब मैं बना रही हूँ कबाब, इतने मज़े से बन जाते हैं, मुलायम मुलायम से, और ये तकरीबन मेरे 80 से 100 के करीब कबाब बने थे इससे। इतने छोटे भी नहीं, इतने बड़े भी नहीं, दरमियाने साइज़ के, और ये तकरीबन 10-15 दिन चल जाएगी माशाल्लाह। और ये जो आखिर में रह गए ये अब हम चाय के टाइम के लिए अपने लिए बनाएंगे, इसलिए कि मैंने छोड़े थे, बाकी फ्रीज़र में रख दिए और इसको छोड़ दिया ताकि जिस टाइम सब जमा हो जाए, सब ऑफिसों से और स्कूलों से आए, तब हम चाय बना के पियेंगे, तो साथ में ताज़ा ताज़ा शामी कबाब। तो चाय के लिए तो कोई नहीं आया, सॉरी जी गलती हो गई, लेकिन खाने के टाइम पे आ गए, तो बस ये खाने के साथ इसके साथ मैंने मटर पुलाव बना दिया, सीधा सादा सिंपल। आप इसके साथ पुलाव भी अच्छा लगता है और सादा ज़ीरे वाला पुलाव भी अच्छा लगता है, तो साथ में मैंने पुलाव बना दिया मटर पुलाव, और साथ में शामी कबाब, कुछ सलाद चटनी बनाए और सबके सामने पेश करें। बहुत मज़े के बनते हैं, 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकालने के बाद ये बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। बच्चों को वही चीज़ पसंद होती है जो बाज़ार में मिलती है, तो इसी तरीके से बनाएं और ट्राई करें, बिल्कुल सादे बनते हैं। और अगर उसी वक्त अंडा लगाना है तो जब फ्रीज़ करना हो तो लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर नहीं बनाना तो ये भी आसानी है कि बस फ्रीज़ करें, शॉपर में रख दें, जिस टाइम बनाना हो उसी टाइम अंडा लगा के फ्राई करें। और इसको शैलो फ्राई करना है, इस तरह नहीं कि जब ज़्यादा ऑयल डाल के ये सारे टूट जाते हैं। आजकल जो नई बच्ची है उसको नहीं पता होता, तो वो थोड़ा वो शामी कबाब चपली कबाब और पकोड़ों को देखती हैं तो, और कटलस वगैरह, तो कटलस में भी कम लगता है, लेकिन चपली कबाब और पकोड़ों में ऑयल ज़्यादा लगता है, तो वो उस हिसाब से ऑयल डाल लेती है, तो वो सारे टूट जाते हैं। तो इसमें बहुत कम ऑयल लगता है, इसलिए कि ये तो बना बनाया खाना होता है, सारी कुछ चीज़ें बनी होती हैं, पकाई हुई होती है, तो इसको इतनी आग की तेल की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी बनाए ऑयल कम डाला करें, तब अच्छे बनेंगे। मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए कि खाने का टाइम है, ताकि गरम गरम सबके सामने पेश करूँ। अब इसको एक टिश्यू में मैंने निकाल दिए, इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए तब आपके सामने बड़े प्यारे तरीके से पेश करूँगी। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी सोचा चलो वीडियो बनाऊँ, आप सबके साथ शेयर करूँ, बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी। ये हमारा पुलाव बहुत मज़े का बना था, लेकिन आप लोगों को सामने आने से पहले मैंने खोल दिया था, इसलिए कि मैंने चौकीदार को खाना देना था, तो वो हमसे पहले खा लेता है, तो सॉरी जी, कोला पहले था। अब ये हैं हमारे कबाब, साथ में टमाटर और धनिया की चटनी, और साथ में बहुत मज़े का पुलाव, या मुझे चावल पसंद है तो बहुत मज़े का बना था, और साथ में सलाद। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और सब अपने घरों में खुश और आबाद रहे। हमें भी दुआओं में याद रखे, इसलिए छोटी सी कर रही हूँ दुआ, ताकि मैं अपने काम ख़त्म करूँ, काम है बहुत ज़्यादा, तो सब मुझे अपने दुआओं में याद रखे। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह सबको तरक्की दे, अल्लाह सबके दस्तरखान लंबे करे और वसी करे। अल्लाह हाफिज़।